तो थ्योरम नंबर 6.4, थ्योरम नंबर 6.4 क्या कहता है? आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं, इसको आप लोग बचपन से को इंटीरियर एंगल्स नाम से जानते हैं, बट थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन को किसको इंटरसेक्ट करना है? एक ट्रांसवर्सल को। दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करे तो अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? क्या क्या बराबर होता है बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। ये क्या था? एक्सियम था। फिर कल प्रूफ किए क्या बराबर होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। आज बात हो रही है कि को इंटीरियर एंगल के साथ क्या होगा। इसमें को इंटीरियर एंगल जैसा अगर ये 1 है तो इसका को इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला 2 है। उसी तरह से अगर यहाँ पर अगर है 3 तो यहाँ पर 4, ये बराबर नहीं होता है। इस बार गिवन क्या कह रहा है? गिवन भी कुछ बातें करो। गिवन है ट्रांसवर्सल टी, गिवन में ट्रांसवर्सल टी इंटरसेक्ट्स, इस बार 2 पैरेलल लाइंस, इस बार ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है इस बार? देन टू प्रूव दैट क्या? इस बार 1 और 2 बराबर नहीं, 1 और 2 का जोड़ और 3 और 4 का जोड़, ये प्रूफ करना है। करस्पॉन्डिंग बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, को इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होता है। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि थ्योरम है तो इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करो। तो प्रूफिंग करना सीखो कम से कम, क्वेश्चन तो बनते रहेगा। कैसे होगा इस बार? जोड़ प्रूफ करना तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोग भी कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 एक्सियम है, 3 थ्योरम है, मोर देन इनफ डेटा है क्वेश्चन को बनाने का। 1 और 3 का जोड़ बताओ कितना होगा? कारण लीनियर पेयर, जिसको यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम 1 था, समझ में आ रहा है? सब लोग बोलो बच्चों। और 3 और 2 क्या है? इक्वल है। कहां से? दिस इज फ्रॉम अल्टरनेट। इसको भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कल एज थ्योरम हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। सबको आ रहा है समझ? नहीं आएगा तो बोलना। 1 और 3 का जोड़ 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये एक एक्सियम है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि पहले प्रूव्ड है। और 3 और 2 बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये भी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बताओ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तुम्हारी बारी आ गई। 1 और 3 का जोड़ 180 डिग्री, बट 3 2 के बराबर है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? ये 3 के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 1 + 2 का जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ध्यान से देखो कि यही प्रूफ करना था, आगे करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल 3 + एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। और आज के बाद ये इस्तेमाल होगा क्या कि को इंटीरियर एंगल बराबर तो नहीं होता, बट को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और इसका यूज हम लोग अगले किसी क्वेश्चन में भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? मछली आया तुमको समझ में? नहीं आया? अरे सब लोग बता भाई, 1 और 3 का जोड़ 180 लीनियर पेयर है और 3 और 2 बराबर, ये कल किए थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर ये 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री हो गया और यही प्रूफ करना था। आज के बाद इसका यूज कर सकते हैं किसी दूसरा तीसरा क्वेश्चन, चौथा पांचवा एग्जाम में। ठीक है, लिख लो। ऐसे नहीं करो। तो 6.4 का उल्टा है 6.5। इसमें कह रहा है कि आप लोग बताओ उल्टा करके, तो आप लोग खुद बता देते हो। एक ट्रांसवर्सल है, वो किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 लाइंस को, पैरेलल लाइंस नहीं, 2 लाइन को किया। बट ऐसा किया कि बाय चांस ये जो को इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 डिग्री अगर आ रहा है, तब आपको बताना है कि वो जो दोनों लाइन है वो कंपलसरी है कि पैरेलल होता है। पिछले वाले का उल्टा है। इस बार गिवन क्या कह रहा है? गिवन और ट्रांसवर्सल टी, नाम कुछ रख लो, intersects 2 lines, ये फिर शुरू हो गया फुल टाइम, सच दैट इस बार को इंटीरियर एंगल का जोड़ 180 डिग्री है। तुम्हें क्या प्रूफ करना है? तुम्हें प्रूफ करना है कि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, चलो शुरू करो। तो अब हमारे पास 4 थ्योरम है, 4 एक्सियम है, 8 तरीका है इसको करने का। मतलब 8 तरीका नहीं, 8 कॉन्सेप्ट में से किसी का इस्तेमाल करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं।
मछली तो डायग्राम नहीं बना मछली का इसका दिमाग खाने की सोचे बैठते हैं। मछली का जो होता है चारा वही खाती है, अरे जो खाता है मछली टेक इट and distribute it to other persons such as Mr. Vaibhav। मछली का चारा तुमको क्या देंगे, खाने पीने में तुम महारथी हो, मतलब तुमको बस खाना चाहिए, कुछ भी तुम करो। मेरा तो खाया होगा चिकन मंचूरियन। सॉल्यूशन बताओ, चलो थोड़ा बताते भी रहो कि सॉल्व कैसे होगी, कुछ तो बताओ। इसमें तो बहुत ही आसान सी कुछ होगी। वर्टिकली अपोजिट ले सकते हैं, ठीक है, तो उतना नहीं करेंगे अभी, पिछले वाले के जैसा करेंगे। यहाँ पर 3 रख लेंगे, ठीक है। और बताओ अपने से एक बार देखो, पहले बता दो फिर लिखना। 2 + 3 का जोड़ कारण, इसका तो यूज कर सकते हैं। और 1 और 2 का जोड़ कारण, अरे नहीं को इंटीरियर नहीं, आप लोग क्लास समझ नहीं रहे। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कब होता है, जब लाइन पैरेलल, और तुम्हें प्रूफ ही करना लाइन पैरेलल है। को इंटीरियर लिखोगे पूरा गलत हो जाएगा। गिवन है 1 + 2 का जोड़ 180 डिग्री गिवन है। ये इतने देरी के बाद ये अल्टरनेट इंटीरियर निकल गया है, मजा ही आ गया। ये गिवन था, इसमें 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री। अल्टरनेट इंटीरियर भी गलत हो जाएगा। आप लोग चैप्टर ही नहीं समझ रहे हैं, पागल कर दो, यहाँ पर आदमी मर जाए आपके साथ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर होता है, जब लाइन पैरेलल होता है। आपको प्रूफ ही करना है कि लाइन पैरेलल है, कुछ भी बोलते हो तुम। अरे सबको समझ में, अब जल्दी जल्दी बताओ। 2 और 3 का जोड़ 180 डिग्री लीनियर पेयर, तो इसका यूज कर सकते हैं। और 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 चैप्टर ही आप लोग को समझ में नहीं है। दोनों इक्वेशन का बताओ क्या सेम चल रहा है। 2 नहीं, ध्यान से 2 सेम करके, दोनों का RHS जो है वो सेम है। 2 गलत आंसर नहीं था, बट इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि दोनों का RHS सेम आ रहा है। तो RHS सेम आएगा तो कौन सेम आ जाएगा, RHS सेम है दोनों इक्वेशन का, तो ऑटोमेटिकली LHS सेम हो जाएगा। LHS में बताओ कौन कौन है, 2 + = 2, ये 2 उधर जाकर के माइनस हो जाता, ये दोनों कट जाता। तो कौन किसके बराबर आ गया। आप ध्यान से देखो 1 और 3 कैसा एंगल लग रहा है देखने में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग रहा है और ये बराबर आ रहा है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर कब हो सकता है, जब लाइन पैरेलल होगा। यहाँ से हम लोग ये डेटा निकाल सकते हैं, ये लाइन पैरेलल होगा। पहले से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तभी इस्तेमाल होगा जब लाइन पैरेलल होगा। कोई लोग इसका को इंटीरियर का जोड़ 180 डिग्री बताते हैं, वो 100% गलत हो जाता है। को इंटीरियर का जोड़ 180 तभी होता है जब लाइन पैरेलल होता है। तुम्हें तो प्रूफ करना था कि लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो इस थ्योरम की मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लिख लो थ्योरम नंबर 6.6। पढ़ो, पीछे पेज में है, देखो। नियम के हिसाब से थ्योरम 6.5 तक और 4 एक्सियम के मदद से हम लोग एक्सरसाइज 6.2 बना सकते हैं, बट तरीका निकालते हैं हम लोग पहले सारा थ्योरम ही कर लेते, फिर आराम से क्वेश्चन जो है वो करते हैं। पढ़ो 6.6 क्या कहते हैं। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other. थ्योरम नंबर 6.6 क्या, लाइंस Which are parallel to the same lines are parallel to each other. मीनिंग बताओ अपने से। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम, क्या लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन Parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर। मीनिंग बताओ, आप लोग तो समझ रहे हैं इसका मीनिंग। वैसे 2 लाइंस पैरेलल है, 2 अलग अलग लाइन है। देखो ये एक लाइन है और ये एक अलग लाइन है। ये दोनों किसी एक ही लाइन के पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। L1 भी अगर L3 के पैरेलल, L2 भी अगर L3 के पैरेलल, अगर L1 L3 के पैरेलल, L2 भी L3 के पैरेलल, तो ये जो L1 और L2 होगा वो आपस में पैरेलल हो जाएगा, यही थ्योरम है।
और ज्योमेट्री में कुछ बातें लगती आ रही है तो कॉमन सेंस इसको क्या प्रूफ का जरूरत है, दो लाइन अगर सेम के पैरेलल तो पैरेलल ही होगा, बट आगे थ्योरम निकालने की वजह से हमें इसको देखना ही पड़ेगा कि ये क्या चीज हो रहा है। बाकी कॉमन सेंस प्रिवेल करता है। कॉमन सेंस कह रहा है दो लाइन अगर तीसरे लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होगा, ये अंडरस्टूड फैक्ट है, बट थ्योरम है तो करना पड़ जाएगा। ओके, लिखो गिवन क्या कह रहा है। In the adjoining figure, बताओ L1 किसके पैरेलल है, L3 के, एंड L2 भी किसके पैरेलल है, हमें क्या प्रूफ करना है, L1 एंड आर पैरेलल। अरे बच्चों समझ में, अच्छा डायग्राम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जिस लाइन के पैरेलल हो बीच में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये लाइन ऊपर कर लो ये नीचे कर लो तो भी पैरेलल ही आएगा, ठीक है। इसी पर बिल्डअप अभी हम लोग लेने वाले। कैसे होगा, व्हाट वी नीड, इसका प्रूफ करने के लिए हमें किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, व्हाट वी नीड इज इट्स ट्रांसवर्सल, ठीक है। और आप लोग खुद से भी कर सकते हैं एक्चुअली में, यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, और अपने से बताना, पहले देखो पहले उसके बाद बताना। सॉल्यूशन यहाँ पे प्रूफिंग, सॉल्यूशन यहाँ पे प्रूफिंग, अपने से पहले देखो समझो और फिर लिखते रहना। पहले देखो L1 L3 पैरेलल था ना, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, क्यों, रीजन आप लोग बता रहे, दिस इज ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स तब बराबर हो जब लाइन पैरेलल हो, और L1 L3 तो था ही पैरेलल, सबको आ रहा है समझ में। अब 2 और 3 के बारे में बताओ, ये भी बराबर हो गए, ये भी किस कारण हुआ, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से, ये अच्छे से लिखना। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए कि L2 और L3 पैरेलल है, आ रहा है सबको समझ। अब बताओ आप लोग की बारी आ गई, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 2 के ये 2 3 के, तो कौन किसके बराबर हो जाएगा, 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सब लोग बोलो, दो बच्चे बोलने आए हैं, 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, तो कौन किसके बराबर हो गया, 1 और 3 बराबर हो गया। और ध्यान से देखोगे तो ये 1 और 3 कैसा एंगल देखने में लग रहा है, ये फिर से कैसा एंगल देखने में लग रहा है, और करस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होता है, जब लाइन पैरेलल होता है। यहाँ से हम लोग ये डेटा निकाल सकते हैं कि L1 और L2 आपस में पैरेलल होता है, ठीक है। और ये अभी बता रहे थे आपके फ्रेंड, ये तुम तीनों मतलब या तो तुम करस्पॉन्डिंग एंगल से कंसेप्ट सेट कर दो, या ऐसे अल्टरनेट घुमा करके सेट कर दो, या को इंटीरियर का जोड़ से 180 डिग्री सेट कर दो, सब तरीके से हो जाएगा। सबसे आसान तो यही वाला है इसमें, ठीक है, इसको लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है, एक ऐसा थ्योरम है बच्चों जो कि हम लोगों को बहुत पहले क्लास से मालूम है, बहुत शुरू से जानते हैं हम लोग। ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ कितना हो जाता है, 180, ये हमें सबको मालूम है, बट थ्योरम 6.7 है, इसको एक बार अभी प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के बाद में हमेशा अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री, इसके बारे में तो हमें आइडिया है, बट थ्योरम होने के वजह से, आइडिया होने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी आपको इसको प्रूफ करना पड़ जाएगा। मुक्केबाजी शुरू हो गया पीछे, ओलंपिक्स की जगह यहीं पर। इस बार गिवन बताओ क्या है, गिवन बताओ, गिवन नहीं मेरे भाई, चैप्टर खत्म होने वाला है, ये प्रूफ करना है। ये कहाँ गिवन है कि तीनों का जोड़ 180 होगा, अगर ये गिवन ही है कि तीनों का जोड़ 180 डिग्री है तो तुम प्रूफ क्या करोगे, टॉपिक बंद करो, गिवन में ही क्वेश्चन को लिख करके। हम लोग चैप्टर खत्म होने को, आप लोग अभी गिवन नहीं बता पा रहे। गिवन का मतलब क्या हुआ, जो दिया हुआ है यही दिया हुआ है कि तीनों का जोड़ 180 डिग्री है, ये तो तुम्हें प्रूफ करना है कि तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री है। अरे मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन जब बनेगा तब बनेगा, आप लोग बेसिक्स ही आप लोगों को क्लियर नहीं होता। 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री अगर ये गिवन ही है अगर, तो तुमको प्रूफ करने की क्या जरूरत है, लिखी दो 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री है, कॉपी खत्म, ट्यूशन बंद। कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए आए, उसको जो क्वेश्चन में पूछा उसी को गिवन में लिख दो कि ये तो गिवन है, बात खत्म हो गई है। कम से कम गिवन टू प्रूफ तो बताओ, बताओ क्या गिवन है इसमें। बस उतना भी नहीं, वो भी नहीं लिखने चलता, गिवन है कि बस हमारे पास एक ट्राइंगल है, बस इसको छोड़ के कुछ नहीं। अब इसी को थोड़ा फैलाना है तो लिख सकते हो कि इसमें 3 एंगल है, किसी पर नहीं भी लिखने चलेगा। गिवन इसमें यही है कि हमारे पास बस एक ट्राइंगल फेंका हुआ है, बस। आप लोग गिवन टू प्रूफ नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे होगा प्रूफ, इंग्लिश भी आप लोग को समझो। अब ये प्रूफ करना है हमें क्या, इसमें जो 3 एंगल दिख रहा है, A प्लस B प्लस C, इसका जोड़ कितना होगा,
ये गिवन नहीं है, ये तुम्हें अभी प्रूफ करना है, इसी को थ्योरम कहते हैं। एक बार जब इसको प्रूफ कर लोगे तो फिर इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, बट एक्चुअली में इसका इस्तेमाल हम लोग 4th क्लास से किए चले जाते हैं। ठीक है, लिखो गिवन टू प्रूफ लिखो, या पहले देख लो कैसे होगा। तो ये इसमें तीनों का जोड़ 180 डिग्री है, ये प्रूफ करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर हम लोग ज्योमेट्री में एक नया चीज सीखेंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री में कई बार कुछ बेसिक थ्योरम एक्सियम में कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग। आप लोग बता रहे हैं इस लाइन से, इस पॉइंट से हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कर सकते हैं ना ऐसा। और कंस्ट्रक्शन में कभी भी कुछ करो तो डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। इसका नाम एक्स वाई मान लेते हैं, और यहाँ पर एंगल का नाम रख लेते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। पहले देख लो, उसके बाद लिखना, छापा मत करो। कंस्ट्रक्शन में क्या किए बोलो, ड्रॉ लाइन, और डॉटेड लाइन से होगा कंस्ट्रक्शन। बोलो बच्चों, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, कहाँ से बनाए हो, फ्रॉम पॉइंट ए से। अब देखो प्रूफ, और ध्यान से देखना, कम से कम गिवन टू प्रूफ तो क्लियर करो, क्या गिवन है क्या प्रूफ करना है ये तो समझो। अब बताना जरा सा, यहाँ पर एंगल का निर्णय कर देते हैं 4 और यहाँ पर 5। अब देखो ये 1 और 4 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये 1 और 4 जेड बन रहा है ना, ये 1 और 4 बराबर हो गया फ्रॉम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो कोई दिक्कत। और पैरेलल कौन कौन सा लाइन है लिखना, तो लिख सकते हो कि एक्स वाई और बीसी पैरेलल था, तो कर सकते हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कहानी। 3 और 5 के बारे में देखो, 3 और 5 भी बराबर है, कहाँ से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलेगा ना, ओके हो गई बात। अब देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम में 3 एंगल ऊपर से दिख रहा है, 1 + 2 + 3, इसका जोड़ कितना हो जाएगा, कारण लीनियर पे लिखो या स्ट्रेट लाइन। पेयर 2 के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर 3 एंगल दिख रहा है, लीनियर पे लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा, बट हम लोग इसको लिखते हैं स्ट्रेट लाइन। ये चलेगा ना। अब देखो, अब आपकी बारी आ गई, अब इसमें यूज करो फ्रॉम इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को, और बताओ जरा सा 1 के जगह पर क्या सेट करने वाले हैं हम लोग। 1 किसके बराबर था, यहाँ पर 1 के जगह पर क्या सेट हो गया 4, 2 ठीक है अपने जगह पर है, 3 के जगह पर क्या सेट कर सकते हैं 5। इन सबका जोड़ भी कितना हो गया 180 डिग्री। और एक बार ध्यान से देखोगे तो एंगल 2 कौन सा एंगल का नाम था, इसमें से एंगल ए का नाम था, 4 किसका नाम था, एंगल बी का नाम था, 5 किसका नाम था, एंगल सी का नाम था। और यही प्रूफ करना था कि ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल बचपन से कर रहे हो, बट क्योंकि ये थ्योरम है तो इसका प्रूफिंग हमें अभी करना पड़ गया। एक बार प्रूफ हो गया, अब ऑलरेडी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। बट आप लोग में से कई लोग बोल सकते हैं कि इसका यूज तो लोग पहले से ही कर रहे थे, बट थ्योरम का मतलब यही होता है पहले एक बार प्रूफ करो बाद में अप्लाई करो। ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री, ये बेसिक थ्योरम है ज्योमेट्री का। ओके हो गई बात। देखो थ्योरम नंबर 6.8, ये भी एक ऐसा थ्योरम है जिसके बारे में थ्योरम 6.7 जैसे आप लोग बताए कि ट्राइंगल में 3 एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, वैसे इस थ्योरम के बारे में भी आप लोग पहले सुने जरूर हैं। एक बार बताना तो मालूम चलेगा सुने हो कि नहीं। ये एक ट्राइंगल है, जरूर सुने हो, एक्चुअली में 4th क्लास में ही था ये भी। इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये किसके बराबर होता है 4th में पढ़ना चाहिए। हाँ, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। याद है, पढ़े हो पहले कि नहीं पढ़े हो, अरे बोलो हाँ ना। इसको कौन सा, इसको एक्चुअली में बचपन से इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम से जानते हैं, बट इस चैप्टर में ये थ्योरम दिया हुआ है तो हमें इसको थ्योरम जैसे लेना पड़ेगा। इसको एक बार हमें प्रूफ करना पड़ेगा, बाद में फिर इसका इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। बट आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रूफ तो 9th में कर रहे हैं, यूज हम लोग 6th क्लास से कर रहे हैं, तो वो तो सिलेबस बनाने वाले का प्रॉब्लम है। अभी फिलहाल हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। और इस थ्योरम को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नाम से फेमस है, सबको आता है ये थ्योरम। ये क्या कर रहा है, ट्राइंगल की किसी भी साइड पर से एक्सटेंड करोगे, ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर वाले दोनों, छोटू को बोर्ड पर दे, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, अंदर वाले दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। यही थ्योरम है, इसको अभी हमें प्रूफ करना है। तो पहले गिवन डेटा बताओ, इसमें गिवन क्या कह रहा है, गिवन ही बताना। और ट्राइंगल ABC इन विच कौन से साइड को प्रोड्यूस किया गया, मेरे साइड इन विच BC, C साइड का नाम नहीं होता है, साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D या फिर टू D। ठीक है, ये गिवन हो गया। बस प्रूफ क्या करने वाले हो, कौन है एक्सटीरियर एंगल मेरे डायग्राम में 1, ये किसके सम के बराबर है,
ये सम के बराबर है, ये पहले एक बार प्रूफ करना है, एक बार प्रूफ कर लोगे तो बाद में अप्लाई करते रहना, ठीक है। इसका प्रूफिंग करते हैं और ये आसानी से हो जाएगा प्रूफ। इसीलिए छोटे क्लास में जब थ्योरम में प्रॉपर्टी दिया होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रूफिंग हम लोग अभी कर लेंगे। आप लोग देखना यहाँ पर 4 मान लेते हैं, चलेगा ना? तो बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 4 का जोड़ 180 डिग्री कारण ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो कितना एंगल है, कौन कौन सा? इसका सम कारण एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर अभी थोड़ी देर पहले देखे थे इसको थ्योरम 7 भी बोलते हैं, बट जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ोगे इसको थ्योरम 7 बोलते हैं, थोड़ी याद रहेगा। इट इज फेमसली नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। और क्योंकि अभी थ्योरम 7 में प्रूफ किया तो इसका यूज कर सकते हैं। सबको आ रहा है समझ में? अब इन दोनों इक्वेशन का क्या सेम है, आप सही बताना। RHS सेम है, दोनों का दाहिने तरफ वाला सेम है, 180 180। तो RHS सेम होगा तो क्या सेम हो जाएगा? LHS में बताओ कौन कौन है? 1 प्लस 4 इधर इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। सबको आ रहा है समझ में? एक 4 उधर जाकर के माइनस हो जाता। तो आप देखो क्या बच गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ध्यान से देखोगे तो यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। और ये प्रूफ करने के बाद हमारे पास 8 थ्योरम है, 4 एक्सियम है, उसके मदद से कोई भी क्वेश्चन हम लोग किसी भी किताब का इस चैप्टर का बना सकते हैं। 8 थ्योरम 4 एक्सियम की मदद से हम लोग इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करेंगे, चलेगा। कम से कम गिवन टू प्रूफ लिखना सीखो। गिवन में कहीं नहीं कह रहा है कि 1 2 और 3 के बराबर होगा, ये तुम्हें प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। एक बार प्रूफ कर दिए, अब इसका इस्तेमाल किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। These are 8 थ्योरम्स। और इन 8 थ्योरम से मेरे से अगर पूछोगे कि इसका प्रूफिंग इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, तो एक्चुअली में ये और ये थ्योरम 7 जो था उसी का प्रूफिंग है, बाकी सब तो एक एक लाइन में हो जा रहा था। और अब जो आपका पैटर्न चेंज हुआ उस हिसाब से तो थ्योरम का प्रूफिंग भी स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा आपके लिए। आपको वैल्यूज निकालने वाला क्वेश्चन ही आपके और मेरे काम आने वाला, ठीक है। इसको लिख लो, कल से 6.2 और 6.3 स्टार्ट करेंगे।